हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग सांख्यिकी के कुछ और सवाल लगाएंगे। इसके पहले वीडियो में हमने सांख्यिकी के कुछ सवाल लगाए थे। आज देखिए, फिर आपका दिया गया सत्र 2020 में आए हुए सांख्यिकी के प्रश्नों का हल। आज आपको कल हमने लगभग 5 सवाल आप लोगों को लगा के दिए थे। आज छठा सवाल आप बात करेंगे, जिसमें आपसे कहा गया निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य तथा बहुलक ज्ञात करना है। हम लोगों ने कल समांतर माध्य और माध्यिका ज्ञात किया था। आज हम लोग क्या करेंगे, एक ही सवाल में आपको माध्य भी ज्ञात करना है और बहुलक भी ज्ञात करना है। बहुलक पे कल एक भी सवाल की बात नहीं हुई थी, आज आप बहुलक भी ज्ञात करेंगे। ठीक है, हमने कल ही बताया था कि आपको समांतर माध्य, यहाँ पे 3 केंद्रीय प्रयोग की माप पढ़नी है, जिनमें समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक पढ़ना है। तो हम लोग कल समांतर माध्य बात कर चुके थे, माध्यिका भी बात कर चुके थे, लेकिन बहुलक की बात नहीं किए थे। आज हम लोग तीनों पे बात करेंगे। आपका एक सवाल ऐसा मिला जिसमें आपको क्या करना है, माध्य भी निकालना है, बहुलक भी निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, इस कॉलम को आप इस तरह से बना लीजिए। तो यहाँ पे पहले लिखिए वर्ग अंतराल, और दूसरे में लिखना है बारंबारता। देखिए, पहले माध्य था, पहले माध्य की बात कर रहे हैं, और माध्य के लिए आपको मध्यमान निकालना होता है। फिर उसके बाद आपको Fi और Xi निकालना होता है। ये जो आपका बारंबारता है, इसी को आप Fi लिखते हैं। ये आपका Fi हो गया, ये आपका Xi हो जाता है। वर्ग अंतराल देखिए, यहाँ पे दिया गया 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। ठीक है, इसकी बात नहीं। फिर लास्ट में आपको यहां लिखना होगा, योग लिखेंगे आप। बारंबारता दिया गया बेटा 4, 8, 10, 12, 10, 4, 2। मध्यमान के लिए, अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो आज फिर हम बात करते हैं। मध्यमान के लिए आपको हमने बताया था कि आप इसको निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ लीजिए, उसके बाद 2 से भाग दे दीजिए। तो पहले वाले का मध्यमान 10 धन 20 बटा 2, तो 20 10 30, 30 बटा 2 बराबर 15। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे बेटा, 15। इसी तरह से इसको 20 धन 30, 30 बटा 2, 30 20 50, 50 बटा 2 बराबर आया 25। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 25। हमने आपसे बताया था, कल ही बताया था कि आप 1 निकाल लीजिए, इसके बाद वर्ग की माप देख लीजिए, 20 में से 10 घटाएंगे तो आएगा 10। अब आप लगातार 10 10 जोड़ते चले जाइए। तो आपने क्या किया, ये आपका 15 है, 15 में 10 जोड़ा 25। तो अब आप ये मत करिए, कोई मतलब नहीं है। 25 में 10 जोड़िए 35, 35 में 10 जोड़िए 45, 45 में 10 जोड़िए 55, 55 में 10 जोड़िए 65, 65 में 10 जोड़िए 75। यहां तक हमें लगता है कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़िए 2 से भाग दीजिए, इन दोनों को जोड़िए 2 से भाग दीजिए, इन दोनों को जोड़िए 2 से भाग, या ऐसे 2 से भाग दो। ये 2 से भाग दिया 5 है, इसको जो भाग दिया 10 है, 10 5 15, ये 10 है, 15 है, 15 10 25, 15 है, 20 है, 15 20 45, ये आपका 20 है, 25 है, 20 25 45, ये आपका 25 है, 30 है, 55 हो गया।
ये आपका 30 आया, 35 आया, 65 हुआ। ये आपका 35 आया, 40 आया, 75 हुआ। ये भी आप कह सकते हैं। या एक का निकाल के आप इसमें लगातार सब में 10 10 जोड़ते जाइए। अब इसके बाद आपको क्या करना है भाई, इनको जोड़ना है। तो ये आपका हो जाता है समेशन ऑफ एफ आई इक्वल टू 4 2 6, 4 2 6, 6 10 16, 16 12 28, 28 10 38, 38 4 सॉरी 38 8 46, 46 4 50। ठीक है, ये आपका पूरा 50 आ गया। देख लीजिए 8 4 12, 12 10 22, 22 22, 22 12 34, 34 10 44, 44 4 48, 48 2 50। अब आपको क्या करना है, इसका गुणा इसमें करना है। तो 15 का गुणा 4 में करेंगे, 15 चौका 60, 25 अट्ठे 200, 35 दहा में 350, 45 का गुणा 12 में कर लीजिए, आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 8 1 9, 1 पंचे 5, 1 चौके 4, 0 आया, 9 5 14 के 4 आया, यहाँ पे आया 5। तो ये हो गया 540। तो यहाँ पे कितना लिख दे, 540। 55 का गुणा 10 में सीधे तो 550 हो गया। 65 का गुणा 4 में कर लो तो 65 गुणे 4, 4 पंचे 20, 4 तिया 12, 12 2 14, कितना आया 65 को 4 ना 4 पंचे 20, 4 छक 24, 24 2 26, 260। 75 का गुणा 2 में, 75 दूना 150। ठीक है, अब ये आपने जोड़ लिया, बारंबारताओं का योग आपका निकल आया। अब इसका आप क्या करेंगे, ये आपका होगा समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई इक्वल टू, जोड़िए भाई, 0 0 0 हर जगह कितना है 0, 5 5 6 11, 11 6 11 5 16, 16 4 20, 20 5 25, 25 6 31, 31 के 1, 3 1 4, 4 2 6, 6 5 11, 11 5 16, 16 3 19, 19 2 21, 19 2 क्या क्या बेटा, 0 जोड़ लिया आपने, 6 5 11, 11 4 15, 15 5 20, 20 25 25। एक बार फिर से चेक कर लीजिए इसको, 0 0 0 हो गया, 6 6 5 11, 11 4 15, 15 5 20, 20 6 26, 26 5 31, 31 के 1, 3 1 4, 4 2 6, 6 5 11, 11 5 16, 16 16 5 21, यानी आया 2110। क्या आया 2110। जब इतना आपने कर लिया तो ये तो आपको करना नहीं था, ये तो मान लीजिए आप रफली कर लिए हैं। अब आपको क्या करना है भाई, समांतर माध्य बराबर। अब यहाँ पे हम जानते हैं, जानते हो या ना जानते हो कोई बात नहीं, बट आपको लिखना जरूरी है। हम जानते हैं कि समांतर माध्य, समांतर माध्य एक्स बार बराबर समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपान समेशन ऑफ एफ आई। तो यहाँ से बेटा ये आपको मिला है 2110 भागे कितना 50। तो 0 से 0 तो आपका 211, 211 में 5 से भाग दे दो, ऐसे नहीं आता था ऐसे भाग दो भाई, लापरवाही मत कीजिएगा। 5 चौके 20, 1 आया 0 आया 1 आया, 5 दूना 10, 1 आया 0 आया, 0.5 दूना 10। तो यहाँ से आपका आया 42.10।
5 कितना यहाँ, अतः ये आपका x बार हो गया। अतः समांतर माध्य बराबर, अतः समांतर माध्य बराबर 42.5। कितना आ गया समांतर माध्य, 42.5 क्या आ गया समांतर माध्य। आपको बेटा कुछ नहीं करना था, सबसे पहले ये आंकड़े आपको दिए ही गए थे, ये भी आपको दिया गया था। आपको इन दोनों को जोड़ के बटे 2 करके यहाँ लिख लो, इन दोनों को, जिससे आप नाम देंगे मध्यमान। क्या नाम देंगे, मध्यमान। इन दोनों को जोड़ा 2 से भाग दिया इतना आया, इन दोनों को जोड़ा 2 से भाग दिया इतना आया, इन दोनों को जोड़ा 2 से भाग दिया इतना आया, इन दोनों को जोड़ा 2 से भाग दिया इतना आया, इन दोनों को जोड़ा 2 से भाग दिया इतना आया, इन दोनों को जोड़ा 2 से भाग दिया इतना है, इन दोनों को जोड़ा 2 से भाग दिया। इसके बाद क्या करना भाई, ये मिल गया तो इसका गुणा इसमें कर लो, तो 15 चौका 60, 25 के गुणा 8 में हुआ 200 हुआ, 35 का 10 में 350 हुआ, 12 का 45 में 540 हुआ, 10 का 55 में 550 हुआ, 4 का 65 में हुआ 260 हुआ, 2 का 75 में हुआ 150 हुआ। ठीक, इसके बाद क्या करना भाई, इन सबको जोड़ लो। जब इन सबको आप जोड़ लोगे तो जोड़ने के बाद जितना आएगा उतने को इस बारंबारताओं के योग से आपको क्या कर देना, भाग दे देना है। सीधे आपका सीधे माध्य आपका मिल गया, जिसे आप समांतर माध्य कहेंगे या माध्य केवल कहेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, बहुलक निकालेंगे। क्या निकालेंगे, बहुलक के लिए। बहुलक के लिए हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, हमें लगता है इसमें आपको समांतर माध्य कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक, बहुलक के लिए हम लोग देखते हैं क्या करना है। ठीक है, हाँ बेटा, बहुलक के लिए देखिए, आपका इसी सवाल में माध्य तो हो गया, आपने निकाल लिया। अब आपको अगर इसका बहुलक निकालना है तो बहुलक के लिए जो आपको दिया गया है वो कॉलम आपके पास होना चाहिए। इसके बाद आप इसमें से बहुलक में देखेंगे किस वर्ग की, बहुलक में ध्यान से देखिएगा भाई, तीनों के समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक, तीनों के अलग अलग कंडीशन। समांतर माध्य के लिए आपने क्या निकाला था, मध्यमान निकाला था, फिर उसे आप xi माने थे, फिर fi से आपने xi को मल्टीप्लाई किया था और उसके बाद जोड़ने आने के बाद, गुणा करने के बाद उन सभी आंकड़ों को आपने जोड़ लिया था। जोड़ने के बाद जो आया था उसे आप बारंबारताओं के योग से आपने भाग दिया था, तब जो वैल्यू मिली थी वो आपकी हो गई थी समांतर माध्य। माध्यिका के लिए आपने क्या किया था, कल की वीडियो में हुआ था। आज फिर अब अगर कोई सवाल आता है फिर हम बात करेंगे। जो वर्ग अंतराल दिए गए थे वो आपके दिए गए थे, बारंबारताएं भी दी गई थी, उन बारंबारताओं का आपने निकाला था संचयी बारंबारता। उन संचयी बारंबारता में इसको आपने 2 से भाग दिया था, बारंबारताओं के योग को। जो वैल्यू मिली थी उसको आपने ये चेक किया था कि वो किस वर्ग में स्थित है। जिस वर्ग में वो स्थित होता था उस पूरे वर्ग को आप नाम देते थे माध्यिका वर्ग। माध्यिका वर्ग से फिर आप क्या करते थे, वहां से L1 L2 ले लेते थे, फिर आप स्मॉल f कैपिटल F मिल जाता था। ठीक है, ये सारी चीजें निकालने के बाद फिर आप फार्मूले पे रख देते थे, जिसका फार्मूला समांतर माध्यिका माध्यिका का फार्मूला था आपका L1 प्लस L2 माइनस L1 अपान स्मॉल f n/2 माइनस कैपिटल F। जहाँ पे L1 क्या होता है, ये माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा होती है, L2 आपका माध्यिका वर्ग की उच्च सीमा होती है, स्मॉल f होता है माध्यिका, हाँ स्मॉल f आपका होता है माध्यिका वर्ग की बारंबारता, कैपिटल N आपका क्या होता है, बारंबारताओं का योग होता है, कैपिटल X क्या होता है, कैपिटल F क्या होता है, माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता। अब आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे आपको बहुलक निकालना है। क्या निकालना है, बहुलक। बहुलक के लिए आपका अलग फार्मूला है, उसके लिए पहले आपके मॉडल क्लास की आवश्यकता होगी। मॉडल क्लास आप कैसे पहचानेंगे, मॉडल क्लास को आप नाम देते हैं बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग आप इसको पहचानने के लिए आपको ये तो देख के ही सीधे बताना है, ना तो आपको इसमें संचयी बारंबारता निकालनी है, ना तो आपको इसमें माध्य निकालना है। जो आंकड़े दिए गए इसको एज इट ऐसे लिख लो। इसको लिख लेने के बाद अब ध्यान से देखिए
कि ये जो बारंबारताएं दी गई हैं उसमें सबसे ज्यादा बारंबारता किस वर्ग की है। क्या हमने बोला? हमने ये बोला कि आपको ये देखना है कि ये जो आंकड़े दिए गए हैं उसमें किस वर्ग की बारंबारता सबसे ज्यादा है। तो देखिए इसका 4 है, इसका 8 है, इसका 10 है, इसका 12 है, इसका 10 है, इसका 4 है, इसका 2 है। तो आपको स्पष्ट रूप से यहाँ पे दिख रहा होगा कि सबसे ज्यादा बारंबारता वाला वर्ग आपका 40-50 है। कौन है भाई? 40-50। अब इसके हल में आपका ये चल रहा है तो आप देखेंगे निरीक्षण द्वारा किसके द्वारा आपने देखा भाई? निरीक्षण किया, देखा, इसलिए आपने निरीक्षण द्वारा वर्ग 40-50 की बारंबारता सबसे अधिक 12 है। अतः वर्ग 40-50 बहुलक, अतः वर्ग 40-50 बहुलक वर्ग है। अब हम जानते हैं कि जब आपको बहुलक वर्ग कंफर्म हो जाए तो बहुलक को बेटा जेड से लिखते हैं। देखो एक बार हमने बताया था समांतर माध्य को एक्स बार से, मीडियन को कैपिटल एम से, बहुलक को जेड से। ठीक है, समांतर माध्य एक्स बार, माध्यिका एम, बहुलक जेड। ठीक है, तो समांतर अब यहाँ पे बहुलक जेड बराबर आपका होता है, ध्यान दीजिएगा। इसका जो फार्मूला है इसको आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। हमने समांतर माध्यिका सीधे निकाल दिया था, आपका क्या था? एक्स बार बराबर समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन डी। इसका एक फार्मूला और लिखा था हमने कल, ए बराबर समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन, सॉरी यहाँ पे एन है, और यहाँ पे आपका समेशन ऑफ एफ आई, यहीं पे एक और लिखा था समांतर माध्य बराबर एक्स बराबर ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, और m बराबर आपको मिला था L1 प्लस L2 माइनस L1 अपान स्मॉल f, और आपका n/2 माइनस कैपिटल F। इसमें देखिए माध्यिका में आपका जब आपको दिया जाएगा वर्गीकृत आंकड़े, जब दिए जाएंगे, कौन से आंकड़े दिए जाएंगे? जब वर्गीकृत आंकड़े दिए जाएंगे ये सब आप क्या कर लेंगे? माध्यिका के लिए फार्मूला लगाएंगे। वरना आपने माध्यिका के लिए पढ़ा है कि अगर n की वैल्यू सम होती है या विषम होती है तो दोनों के लिए अलग अलग फार्मूला। अगर आंकड़े आपको व्यक्तिगत दे दिए जाते हैं, आपको वर्गीकृत आंकड़े नहीं दिए जाते हैं, अवर्गीकृत आंकड़े दिए जाते हैं, तब आपके लिए क्या फार्मूला होता है? आप दिए गए आंकड़ों में क्या करते हैं, देखते हैं, और फार्मूला तब आप लगाते हैं कि जो आंकड़े आपको दिए गए हैं वो उनकी संख्या सम है यानी इवन है, या फिर विषम है या ऑड है जिसे आप कहते हैं। अगर ऑड इवन कंफर्म हो जाता है तो इवन के लिए आपने फार्मूला पढ़ा था n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद का होल अपॉन 2। अगर आपकी पदों की संख्या विषम होती है तो आपने माध्यिका के लिए पढ़ा था m बराबर n प्लस 1/2 पद। लेकिन ये दोनों फार्मूले लगाने से पहले आपको दिए गए आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में करना होता है। ये बात आप अच्छे से ध्यान दीजिए। माध्यिका के लिए क्या करना था कि जो आंकड़े दिए गए थे
व्यक्तिगत आंकड़े आप कह सकते हैं, या ये कैसे कह सकते हैं अवर्गीकृत आंकड़े जो थे उनको आप क्या करते, सबसे पहले बढ़ते क्रम या घटते क्रम में आप लिख लेते थे। लिख लेने के बाद फिर आप उसमें देखते थे जो पदों की संख्या है आप उसमें वो सम है या विषम है। अगर पदों की संख्या सम है तो फार्मूला आप n/2 पद प्लस n/2 + 1, पहले n/2 निकालिए फिर +1 करिए, ठीक है, वहां पद और पूरे के बटे 2, ये आपका होता था माध्यिका का फार्मूला। लेकिन अगर पदों की संख्या विषम हो जाती थी तो जितने पद होते थे उसमें आप एक जोड़ के 2 से भाग देते थे। जैसे 5 पद आ गया तो 5 में एक जोड़े 6, 6/2 मतलब तीसरा पद। लेकिन कब, जब आप उसे पहले आरोही या अवरोही क्रम में कर लेते थे तब। लेकिन माध्यिका के लिए जो फार्मूला है बहुलक बराबर आपका जो फार्मूला है वो आप देखिएगा, ये आपका यहां से जो फार्मूला आता है f1 - f0, f1 - f0 अपान 2f1 - f0 - f2 इंटू L2 - L1। क्या हमने लिखा बेटा, बहुलक z बराबर f1 - f0 अपान 2f1 - f2 - f2, सॉरी 2f1 - f0 - f2, और ये आपका इनटू इतना हुआ और इसी में आप जोड़ देते हैं +L1, या इसी को आप z बराबर इस तरह से लिख लीजिए, ये आपका हो जाता है L1 प्लस, कहीं कहीं आपको ये मिलेगा L1 प्लस आपका f1 - f0 अपान 2f1 - f0 माइनस आपका f2, और इसी को I मान लिया जाता है, और L2 - L1 को आप I लिख देते हैं, या ठीक है, एक ये हो गया, या आपका ये कहीं कहीं देखने को मिल जाता है L1 प्लस f1 - f0 अपान आपका 2f1 माइनस आपका f0 माइनस आपका f2 इंटू आपका यहाँ पे h मान लिया जाता है, ठीक है। कहीं कहीं ये मिल जाता है, कहीं कहीं ये, कहीं कहीं आपको ये मिल जाता है, सीधे आपको मिल जाता है, कहीं कहीं आपको ये भी फार्मूला मिल जाता है। ये आपका z इक्वल टू आपका L1 प्लस, ध्यान दीजिएगा इसको तो यही लिखते हैं f1 माइनस f0 अपान, इसको बेटा हम थोड़ा ब्रेक कर लें तो f1 माइनस f0 प्लस f1 माइनस f2 इंटू आपका h हो जाता है। इसको ये मान लिया जाता है z बराबर L1 प्लस, इसको मान लेते हैं Δ1 अपान, इसको मानते हैं Δ1 माइन प्लस आपका Δ2 इंटू आपका आ गया h, ठीक है। जिनमें से आपका Δ1 क्या होता है f1 माइनस f0, Δ2 क्या होता है आपका f1 माइनस f2, देखेंगे आपका वही चीज लिखा हुआ है इंटू आपका h आपका क्या होता है। अब इन सभी के बारे में आपका L1 क्या होता है, f1 f0 क्या होता है, ठीक है, और I या h क्या होता है, इसको हम लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें, ये तो हो ही चुका है, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। यहाँ पे आपका जो है, यहाँ पे आप देखेंगे बेटा L1 जो आपका हुआ, ये आपका हुआ बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा हुआ। L2 आपका जो हुआ बहुलक वर्ग की उच्च सीमा, बहुलक वर्ग की उच्च सीमा। इसके बाद आपका आया f1 बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता f0 बहुलक वर्ग के ठीक पहले
वर्ग की बारंबारता F2 क्या है, बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता, ठीक बाद पहले वर्ग की ठीक बाद के वर्ग की बारंबारता और आपका बचा I या H, ठीक है, I या H जिसे आप वर्ग की माप बोलते हैं, वर्ग की माप यानी आपका L2 माइनस L1, ये आपको यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है, L2 माइनस L1। यहाँ पे आप सारी चीज़ें देख लीजिए। जब आपका ये मॉडल क्लास कंफर्म हो जाता है, मॉडल क्लास कैसे आपको कंफर्म होता है आप देखते हैं, जो आपको दिए गए आंकड़े हैं उन आंकड़ों में सबसे ज़्यादा बारंबारता किसकी है, जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा होती है उसी को आप ले लेते हैं मॉडल क्लास, या आप कहते हैं बहुलक वर्ग। जब बहुलक वर्ग आपका कंफर्म हो जाता है, ये तो आपको देख के ही बताना भाई सबसे ज़्यादा कहाँ लिखा है बारंबारता, वही बहुलक वर्ग। यहाँ पे 12 सबसे बड़ा दिखाई दिया, 12 वाला ये आपका यानी 40-50 वर्ग आपका क्या वो बहुलक वर्ग हो गया। जब बहुलक वर्ग कंफर्म हो गया तब आप इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे Z इक्वल टू F0। यहाँ पे आप एक बार हम फिर से बता दे रहे हैं, इसको थोड़ा सा आप लिख लीजिए इस तरह से, कोई दिक्कत नहीं है, आप इस तरह से भी लिख लीजिए, इसको इस तरह लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो फार्मूला आपका होता है Z इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपान टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। यहाँ से आपने क्या किया, Z इक्वल टू आपने L1 प्लस F1 माइनस ये भी आप लिख सकते हो, कहीं कहीं ये मिलता है कहीं कहीं ये भी मिल जाता है। जहाँ पे आपका डेल्टा वन इक्वल टू, यहाँ पे भाई डेल्टा वन बता दे रहे हैं आप, यहाँ पे डेल्टा वन इक्वल टू आपका क्या होता है भाई, ये आपका F1 माइनस F0 हो जाता है, और डेल्टा टू इक्वल टू आपका F1 माइनस F2 हो जाता है, ठीक है, यानी घटाना F1 से ही है। अब ये आपका चीज अगर आपको मिल गया तो आप क्या करेंगे, अगर पता लगा यहाँ माइनस हो गया तो ये आप क्या कर लीजिए F2 माइनस F1 कर लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको जब ये मिल गया तो ये आपको फार्मूले के बारे में सारी चीज़ यहाँ पे पता चल गई, L1 क्या होता है, L2 क्या होता है, F1 क्या होता है, F2 जीरो क्या होता है, F2 क्या होता है, I या H क्या होता है। जब ये सारी चीज़ें कंफर्म हो गई तो सारी चीज़ें आपको मिल गई, और जब मिल गई तो आप इस फार्मूले पे ले चल के रख देते हैं। तो बेटा जब ये चीज़ें आपको मिल गई तो हम क्या करेंगे, अब इनमें से देखिए एक ही लेके चलते हैं, एक फार्मूला आपके पास यही रहेगा, आप इसी को ले लीजिए, और सब हमने लिख ही दिया था तो उससे कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, ठीक है। एक फार्मूला ये भी आपका मिटा देते हैं, एक ही लेके चलो, बहुलक, चलो एक बार फिर से लिख देते हैं। तो यहाँ से आपका बहुलक, आप लोग थोड़ा अच्छे से ध्यान दीजिएगा, बहुलक निकालना, ये आपको हमने लिखा था L1 प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आपका H था। यहाँ से आप देखोगे L1 इक्वल टू लिखा है आपने बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा 40 हो गई। L2 की बात करें तो आपने बहुलक वर्ग की उच्च सीमा, बहुलक वर्ग की उच्च सीमा का मतलब 50 हो गया। फिर आपने लिखा F1 बराबर आपको मिला बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता 12 है। फिर आपका F0 की बात करें तो आपने बताया बहुलक वर्ग के ठीक पहले, बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की, तो बहुलक वर्ग के ठीक पहले ये वाला 30-40 है तो इसकी बारंबारता आपको 10 मिल गई। फिर आपको F2 की बात करें तो F2 बराबर आपको क्या मिला, बहुलक वर्ग के ठीक बाद के वर्ग, इसके ठीक बाद के वर्ग ये आपका आया 50-60, और इसकी बारंबारता कितनी मिल गई आपको 10 मिल गई। अब इसके बाद आपको H की बात किया गया, H इक्वल टू आपको बताया गया L2 माइनस L1, L2 माइनस L1, तो L2 आपका कितना बेटा 50, L1 कितना 40, 50 में से 40 घटा कितना आया 10। अब यहाँ पे जब आप वैल्यू को रख देते हैं
तो आपको यहाँ से z इक्वल टू L1 L1 प्लस लिखा है, L1 की जगह पे आप 40 लिखेंगे, प्लस ये आपका F1 माइनस F0। F1 आपका कितना भाई, F1 आपका 12 है, 12 माइनस F0 कितना है बेटा 10 अपान, यहाँ पे आपका 2 गुणे F2 है, सॉरी F1 है, तो 2 गुणे आपका 12 हो गया, फिर माइनस आपका F0 का मतलब आपका कितना हो गया भाई 10, फिर माइनस F2 ये आपका हो गया 10 इंटू कितना हो गया 10, क्योंकि इस बराबर भी हो गया। तो z इक्वल टू आपका आया 40 प्लस ये आपका हुआ 2/12 दूनी 24 माइनस 20 गुणे 10, तो z इक्वल टू आपका हुआ 40 धन 2/24 में से 20 गया 4 आया, गुणे आपका 10 हुआ। यहाँ से आपका 2 दूना 4, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, और यहाँ से z इक्वल टू आपका आया 40 धन 5, तो z इक्वल टू आपका आया 40 5 45। कितना आ गया, ये आपका आया बहुलक की मात्रा। क्या आया, आपने समांतर माध्य निकाल लिया, समांतर माध्य के बाद आपको क्या मिल गया, बहुलक भी मिल गया। ठीक है, यहीं पे ये सवाल आपका, इसमें 2 चीजें ज्ञात करनी थी, एक सवाल से ही आपने 2 काम कर लिया, इसलिए इस सवाल में आप सोचेंगे कि सर इतने टाइम केवल एक ही सवाल लगाए, अरे एक नहीं, इसमें आपने 2 सवाल लगा लिया भाई, आपने माध्य भी निकाल लिया और बहुलक भी निकाल लिया। अगर आपको थोड़ा सा रिवाइज करना हो तो कहीं हम इसी सवाल पे माध्यिका भी निकलवा दें, चलो निकलवा ही देते हैं। इसी सवाल पे हम क्या करते थे, हम माध्यिका भी निकाल देते हैं, जिससे आपका माध्यिका भी थोड़ा क्या हो जाता है, एक बार फिर से रिवाइज हो जाता है। समांतर माध्य भी आपने निकाल लिया, बहुलक भी निकाल लिया, माध्यिका भी निकाल लीजिए। तो माध्यिका के लिए आप क्या करेंगे, ठीक है, माध्यिका के लिए ये चीजें आप ठीक है, सॉरी, माध्यिका के लिए आपको क्या करना होगा बेटा, ये आपको पूरा मिटा देते हैं, आपको बहुलक मिल गया। इसके बाद पहले आपने समांतर माध्य निकाल लिया था, अब माध्यिका के लिए आते हैं हम। माध्यिका में निरीक्षण नहीं करनी है आपको, जब भी बहुलक निकालना होगा तो पहले आपको निरीक्षण करना होगा, उसमें आपको देखना होगा कि किसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा है। जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा हो गई वो आपका कहलाए मॉडल क्लास, और मॉडल क्लास मिल जाने के बाद आप वहाँ से L1 L2 L3 फार्मूला पहले आपको पता हो जाना चाहिए, L1 प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। याद रखिएगा, इस फार्मूले को आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि बहुलक अगर पूछा गया तो बहुलक आपको निकालना पड़ेगा इसी से। अब आप आ जाइए, जब आपको माध्यिका निकालनी होती है तो माध्यिका के लिए आपको एक कॉलम और बनाना पड़ता है। देखो समांतर माध्य के लिए कोई कॉलम नहीं बनाना, समांतर माध्य के लिए बनाना था 2 कॉलम एक्स्ट्रा, लेकिन बहुलक के लिए आपको एक भी कॉलम की आवश्यकता नहीं थी। सबसे पहले आपने क्या किया, उस बारंबारताओं में देखा सबसे बड़ी बारंबारता किसकी है, जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा थी जिस वर्ग की, उस पूरे वर्ग को आप मान लेते थे मॉडल क्लास या बहुलक वर्ग। यहाँ पे आपको क्या निकालना है, संचयी बारंबारता निकालोगे बेटा, संचयी बारंबारता। देखिए इसी में एक चीज और बढ़ा लीजिए, सब माध्य कामा माध्यिका तथा बहुलक। तो आपने क्या क्या लिखे था, आंकड़ों का माध्य निकाल लिया था, बहुलक निकाल लिया था, आप माध्यिका की बात कर रहे हैं। तो माध्यिका के लिए आपको क्या निकालना होता है बेटा, संचयी बारंबारता। क्या निकालनी होती है, संचयी बारंबारता। क्या निकालना होगा, संचयी बारंबारता। पहले आप आंकड़ों का संचयी बारंबारता हम क्या करते हैं, पहले 4 तो ये ऐसे लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं 4, ये जो मिला इसमें ये जोड़ते हैं, अर्थात 4 धन 8 बराबर कितना आया 12, ये जो है इसमें ये जोड़ते हैं, तो 12 धन 10 बराबर कितना आ गया 22, 22 में 12 जोड़ते हैं तो आपका 22 धन आपका 12 हो गया, तो 22 12 कितना हो गया भाई 34, इस 34 में 10 जोड़ते हैं तो 34 धन 10 बराबर आपका हो गया 44, 44 में 4 जोड़ते हैं, 44 धन 4 बराबर कितना हो गया 48,
48 में आप क्या करते हो, 2 जोड़ते हैं, तो 48 2 कितना आ गया 50। अब आपको क्या करना होता है, इसको जोड़ना नहीं है, ये मत सोचिएगा आपको जोड़ना है। यहाँ पे आपको पदों की संख्या टोटल कितनी मिल गई भाई, 50। पदों की संख्या कितनी मिल गई, 50। पदों की संख्या का मतलब बारंबारताओं का योग। जब आपको यहाँ पे बेटा 50 मिल गया, तो n बराबर 50 मिल गया, तो पहले आप n बाई n बराबर 50, ये आपकी एक सम संख्या है। तो यहाँ से आप निकालेंगे n बाई 2, तो ये आपका 50/2 कितना मिल गया 25। आपको अब 25वां पद खोजना है। कौन सा पद खोजना है, अगर आप 25 में एक जोड़ देंगे तो 26, 25 और 26 के बीच तो दोनों एक ही में मिलेंगे। तो ये कहता है, अभी कल हमने बात किया था लेकिन आज फिर बता रहे हैं, इसमें कहा गया था कि इस वर्ग की ये 4 बताता क्या है कि अगर मान लो ये जो आंकड़े दिए गए हैं ये किसी परीक्षा में दिए गए प्राप्तांकों की बात कर रहा है, और उस प्राप्तांक का पूर्णांक आपने 80 मान लिया है और मिनिमम आपका 10 से चल रहा है। चलो वैसे मानना नहीं चाहिए क्योंकि प्राप्तांक आपका 0 भी हो सकता है, बट हम मान लेते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे, बस ऐसे ही मान लेते हैं। तो आपने 50 स्टूडेंट उसमें एग्जाम दिए थे, तो उसमें ये कहानी थी कि 4 स्टूडेंट ऐसे थे जो 10 से 20 नंबर के बीच पाए थे, यानी 10 से 20 का मतलब 10 तो लेंगे लेकिन 20 को नहीं लेंगे। एक चीज यहाँ पे और समझ में आनी चाहिए कि सर 20 आपका 2 बार आया, 20 आया, 30 आया, 40 2 बार आया, 50 भी 2 बार आया, 60 भी 2 बार आया, 70 भी 2 बार आया। तो हम अगर आपका 10 आ जाए, कोई बच्चा 10 नंबर पाए उसको किस में जोड़ेंगे, कोई बच्चा 45 नंबर पाए तो उसको, सॉरी 40 पाए, 30 पाए तो हम किस में जोड़ेंगे। तो आप याद रखिएगा किसी भी वर्ग की निम्न सीमा को हम ऐड करते हैं, यानी उसको सम्मिलित करते हैं, लेकिन उच्च सीमा को सम्मिलित नहीं करते। अर्थात अगर वर्ग की बात करें, कोई बच्चा 20 नंबर पाया तो इसमें ना आके इसमें आएगा, अगर कोई बच्चा 30 नंबर पाया है तो इसमें ना आके इसमें आएगा, कोई बच्चा 40 नंबर पाया तो इस वाले वर्ग में ना आके इस वर्ग में आएगा। यानी जो आपके बॉर्डर वाले नंबर्स हैं यानी 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 जो कुछ भी हैं, इसमें जो आपको कॉलम दिए वो दिए गए हैं, उनमें से अगर बॉर्डर वाले आते हैं तो जो नंबर जिसमें, ध्यान सुनिएगा, वो नंबर जिस वर्ग में निम्न सीमा का काम कर रहा होगा आपको उसी में ही लेना है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से आपको क्या हुआ, n/2 यानी 25वां पद। तो ये कहता है 1 से 4 तक, ये कहता है 5 से लेके 12वें तक, ये कहता है 13 से लेके 22वें तक, और ये वर्ग कहता है 23 से लेके 34वें तक। यानी 23वां लड़का यहाँ पे है, 24वां लड़का यहाँ पे है, 25वां भी है, 26वां भी है, 27वां, 28वां, 29वां, 30वां, 31, 32, 33, इतने लड़के हैं, 34वें तक यहाँ पे हैं। तो आपको चाहिए कौन सा भाई, 25वां चाहिए। कौन सा पद चाहिए, 25वां पद। ये आपका 1 से लेके 4थे पद तक है, ये 5 से लेके 12वें पद तक है, ये 13 से लेके 22वें पद तक है, ये आपका 23 से लेके 34वें पद तक है, ये 35 से लेके 44वें पद तक है, ये आपका 45 से लेके 48वें पद तक है, ये 49 से लेके 50वें पद तक है। तो आपको 25वां पद चाहिए, तो 25वां पद आपका मिल गया किसमें, 40-50 में। तो यहाँ पे आपका जब 25वां पद मिल गया, अतः यहाँ से माध्यिका वर्ग कौन है भाई, 25वां यहाँ पे मिला है आपका, तो माध्यिका वर्ग आपका 40-50 है, क्या है 40-50 है। अब माध्यिका m फार्मूला आपका होता है L1 प्लस L2 माइनस L1 अपान स्मॉल f n/2 माइनस कैपिटल F। बेटा यहाँ पे हमने ये आपको जब 40-50 मिल गया, तब आप देखेंगे ये आपका कहलाया क्या, ये आपका कहलाया माध्यिका वर्ग, जिसे आप मीडियन क्या कहते हैं, मीडियन क्लास। ये आपका आया माध्यिका वर्ग। ये सब आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पे जो हम लिख रहे हैं, लेकिन आप भूलो ना इसलिए हम बता दे रहे हैं, इसका नाम क्या है इसका, इसे हम कहेंगे माध्यिका वर्ग। अब आपको L1 की बात यहाँ पे कंपेयर कराऊँ,
L1 बराबर आपका क्या होता है भाई, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा मतलब 40 हो गया, और L2 बराबर माध्यिका वर्ग की उच्च सीमा मतलब 50 हो गया। इसके बाद स्मॉल f की बात करें तो स्मॉल f आपका जो हो गया माध्यिका वर्ग की बारंबारता यानी 12 हो गया। n की बात करें तो समेसन आपका ये एफ आई होता है, ये मिला है आपको 50, और कैपिटल एफ माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता यानी 22 मिला। अब यहाँ पे ये सारे मान आप रख लीजिए, तो m बराबर L2 आपका L1 कितना है बेटा 40 आया, प्लस L2 आपका कितना आया 50 माइनस 40 बटा स्मॉल f कितना मिला 12 मिला, n कितना मिला 50 बटा 2 माइनस कैपिटल F कितना मिला 22 मिला। हमें लगता है यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके पहले भी हमने एक वीडियो बनाया है, उस पर आप उसको भी आप अच्छे से देख लीजिए। तो आपको वहाँ से समांतर माध्य की और माध्यिका, उसमें 2 ही सवाल लगे थे, उसमें 5 सवाल लगे थे, जिसमें से आपके 4 सवाल समांतर माध्य के थे, 1 सवाल ही आपकी माध्यिका की थी। इसीलिए आज आपको एक ही सवाल में हमने समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक सब आपको निकाल के दिखा रहे हैं। ये आपके वर्गीकृत आंकड़ों के लिए ही समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक। इसमें का बेटा देखो मैं आपको बता दूं, हर साल आपको इस चैप्टर से सवाल आना ही आना है। इसलिए अब आप लोग जितना भी जो कुछ भी पढ़े हैं वो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी पढ़े, नहीं आपको कोई चीज़ समझ में आई, आप वीडियो को अच्छे से देखिए। मेरी गारंटी है कि आपको हर एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट आपको समझ में आ जाएगी। बट आप उसको ध्यान से देखिए और आप उसको क्या करिए, कापी में नोट कर लीजिए। उसके बाद जब आपने कापी में नोट कर लिया तो फिर आप अपने मन से उसको लगाइए। जब आप उसको मन से लगा लेंगे, कापी में नोट करने का फ़ायदा क्या होगा, जब आप उसको लगाएंगे तो आपको कोई चीज़ ना समझ में आए तुरंत आप कापी देखिए, वरना आपको फिर वीडियो के पास जाना पड़ेगा, तब आपका टाइम ज़्यादा लॉस होगा। इसलिए मैं आपको बार बार यही कहूँगा कि आप पहले अच्छे से एक वीडियो को देख लीजिए, एक बार देख लीजिए, फिर आप कापी में लिख लीजिए, फिर आप उसको लगाइए अपने मन से, आप फिर उसको मिलाइए जहाँ पे समस्या हो, नहीं समझ में आ रही देखिए कापी में। फिर अगर आपको कापी में भी नहीं समझ में आ रही तो चूंकि मैं यहाँ पे आपको कर करके सारी चीज़ें बता दे रहा हूँ, तो आपको वो चीज़ें फिर आप वीडियो को देख लीजिए एक बार अगेन, पुनः आप जब वीडियो को देख लेंगे तो पता चल जाएगा कि हम सर यहाँ पे ये 4 कैसे आ गया, 12 कैसे आ गया, क्या किए हमने, इस फार्मूले में L1 L2 L3 क्या है, या कौन सा फार्मूला कब कहाँ लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको वीडियो में जाएगी। तो अगर आप 2 बार वीडियो को देख लिए तो मैं ये बता दूं आपको कि आपको किसी भी सवाल में इस तरह के चाहे जितने सवाल आपको मिल जाए, माध्यिका ज्ञात करना हो, समांतर माध्य ज्ञात करना हो, बहुलक ज्ञात करना हो, ये जितनी भी वीडियो मैंने जिस टॉपिक पे बनाई है, अगर आप उसको 2 बार अच्छे से ध्यान से देख लिया तो मेरी गारंटी कि आपको किसी भी उस तरह के टॉपिक में कहीं पे भी कोई समस्या होने वाली नहीं है। इसके बाद भी अगर आपको समस्या होती तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हाँ सर यहाँ पे मुझे ये लाइन नहीं समझ में आई, इस वीडियो के जिस वीडियो को आप लेंगे उस वीडियो के इस सवाल में मुझे ये समस्या हुई है, तो मैं उसको आपको फिर से अगले वीडियो में जब मैं बनाऊंगा तो वहाँ पे मैं उसको क्या करूँगा, सुधार दूंगा। और मैं आप लोगों के कमेंट बॉक्स को जरूर पढ़ता हूँ, देखता हूँ कि लेकिन कमेंट में आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो जहाँ पे आपको समस्या हो, अब बेटा इसको थोड़ा सा हल करना है। हम ज़्यादा बात ना करके अपने मुद्दे पे आते हैं। यहाँ पे आपका 40 हुआ, प्लस आपका 50 में से 40 घटा कितना है 10 आया, आपका 12 आया, 25 में 50 में 2 से भाग दिया तो आपका 25 आया, माइनस आपका 22 आया। अब यहाँ से आप लोग देखिए कि भाई m बराबर यहाँ पे आपका 40 आया, प्लस आपका इससे आप क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे आपका 6 आ गया, तो ये आपका हो गया 5 बटा 6, और यहाँ पे गुणे 25 में से आप क्या करेंगे 22 घटा देंगे तो आपको 3 मिल जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, m बराबर आपका 40 धन 5 बटा 2, तो m बराबर आपका कितना आया 40 धन भाग दिया तो 2.5 आया, और m बराबर जोड़ा तो 42.5 आ गया। ये आपका हो गया बेटा माध्यिका। माध्यिका कितनी हो गई 42.5। आप लोग सुन रहे होंगे, सोच रहे होंगे सर तो एकदम बस लगातार पढ़ा ही रहे हैं, कुछ और नहीं बोल रहे। बेटा देखो आप इस प्लेटफॉर्म पे आए हो पढ़ने के लिए, तो आप अपना समय ना बर्बाद करें। इसलिए मैं सीधी सी बात, मैं आपको सीधे जैसे भी आता हूँ आपको सीधे टॉपिक पे ही बात करता हूँ, ठीक है। क्योंकि आपको पढ़ना है, आपका एक एक मिनट क्या है
कीमती है। इसलिए आप क्या करिए, आप ऐसे जगहों पे, ऐसे प्लेटफॉर्म पर पढ़िए जहाँ पे बातें कम पढ़ाई ज़्यादा हो भाई। अब पता लगा हम आपसे केवल बात करके यही टाइम बिता दे तो कोई मतलब नहीं है। आपको इस प्लेटफॉर्म में केवल पढ़ने को ही मिलने वाला है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको पढ़ाई संबंधित ही चीज़ें मिलने वाली हैं। आपका एक भी मिनट में इधर उधर नहीं करूँगा। जो आपको पढ़ना है समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक, तीन ही चीज़ आपके सिलेबस में है। ये तीनों चीज़ें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सवाल हर साल परीक्षा में आने वाला है। तो इसलिए आप माध्यिका और बहुलक पे बात कर लिए हैं। आज के हमने सेशन में एक ही सवाल में हमने तीनों चीज़ निकाल दिया। आपको हर एक सवाल में बस इतना ही करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपको समांतर माध्य निकालना है तो समांतर माध्य के लिए आपको मैं बार बार बता रहा हूँ, ये चीज़ भूलिएगा मत। बच्चे क्या करते हैं, सर माध्यिका पूछा है उसमें भी मध्यमान निकाल रहे हैं, बहुलक पूछा है उसमें संचयी बारंबारता निकाल रहे हैं, समांतर माध्य पूछा उसमें संचयी बारंबारता निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हो भाई? आप एक बार ध्यान से समझ लो कि जब आपको माध्य निकालना है तब आपको मध्यमान की बात आवश्यकता आएगी, जब आपको माध्यिका निकालनी तब आपको संचयी बारंबारता की बात आएगी। और अगर बहुलक पूछा गया तो ना तो आपको मध्यमान निकालना, ना तो आपको संचयी बारंबारता निकालनी है। सीधे आपको उस आंकड़े में चेक करो सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है, जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है उसी को आप मॉडल क्लास मान लीजिए, यानी बहुलक वर्ग मान लीजिए। फिर उसके बाद वहां पे आप सीधे फार्मूला लगा दीजिए, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। इसलिए आप ध्यान दीजिएगा, समांतर माध्य निकालना हो, माध्यिका निकालना है, बहुलक निकालना हो, हर एक जगह पे आप ध्यान दीजिए कि आपको क्या करना है। पहले आप ये पढ़ समझ लीजिए अच्छे से। जब आपको देखो एक बार फिर से बता रहा हूँ, माध्य निकालना यानी समांतर माध्य निकालना तो आपको मध्यमान निकालना पड़ेगा। मध्यमान को ही आप एक्स आई मानेंगे, बारंबारता आपको दिया है जिसे आप एफ आई मानेंगे। अब वहाँ पे आपको तीन तरह के फार्मूले हैं, एक विचलन, एक आपका डायरेक्ट मेथड है जिसे आप प्रत्यक्ष विधि कहते हैं, वो आपका होता है एक्स बार इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। अर्थात जो आपने मध्यमान निकाला वो संग और उसी के संगत बारंबारता से आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। उसके बाद उन सभी को आप जोड़ लेंगे, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई जोड़ लेंगे तो आपको मिल जाएगा एक्स बार इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। लेकिन जब आप माध्यिका की बात करेंगे तो माध्यिका के लिए आपको क्या करना होगा, दिए गए आंकड़ों में आपको बारंबारता की संचयी बारंबारता बनानी पड़ेगी, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। उसके लिए आप क्या करेंगे, पहले वाले बारंबारता को सीधे आप लिख लेंगे, फिर जो आपको मिला है पहले वाले बारंबारता दूसरे वाले बारंबारता को ऐड करेंगे तो आपको दूसरे के सामने लिखेंगे, जोड़ने के बाद जो आया उसको तीसरे वाले बारंबारता में लिखिए जोड़ेंगे, फिर आप उसके सामने लिखेंगे, फिर जो जोड़ने की बात है उसको आप चौथे वाले बारंबारता में जोड़ेंगे, फिर आप ऐसे ही आप करते चले जाएंगे जैसा कि इस सवाल में आपको किया गया है। तो आपको फिर माध्यिका के लिए फार्मूला आप लगा देंगे m इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन स्मॉल f n बाई 2 माइनस कैपिटल F। ये जब आप लगा देंगे तो आपको मिल जाएगा क्या, माध्यिका मिल जाएगी। अब हम आ जाते हैं बहुलक पे। बहुलक के लिए आपको क्या होता है, ये आपको वर्ग अंतराल दिया जाएगा, बारंबारता दी जाएगी। आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप बारंबारता में देखिए कि सबसे ज़्यादा बारंबारता किसकी है। जिसकी सबसे ज़्यादा बारंबारता है वो आपका हो जाता है क्या, मॉडल क्लास, जिसे आप बहुलक वर्ग की बात करेंगे। जब बहुलक वर्ग कन्फर्म हो जाता है तब आप फार्मूला लगाएंगे, बहुलक बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, जहाँ पे आपको L1 हमने बताया था माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, F1 आपकी माध्यिका वर्ग की, ध्यान सुनिएगा, माध्यिका वर्ग की बारंबारता, सॉरी हम बहुलक की बात कर रहे हैं तो बहुलक वर्ग की बारंबारता, F0 जो आपकी होती है बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, F2 जो आपकी होती है बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता, और H आपका जो होता है वो L2 माइनस L1 हो जाता है। क्या हो जाता है, L2 माइनस L1। कोई प्रॉब्लम किसी को, हमें लगता है किसी को कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इसलिए आप समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक, आज हम एक ही सवाल पे 3 सवाल लगा चुके हैं। अब हम अन्य सवाल नहीं लगाएंगे क्योंकि वीडियो आपका बहुत बड़ा हो जाएगा। हमें लगता है कि आपको समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक में कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। एक बार हम लास्ट में वीडियो को बंद करते करते हम तीनों फार्मूले एक बार लिख देते हैं और उसको आप कॉपी में अपने नोट कर लीजिएगा, अच्छे से याद रखिएगा। समांतर माध्य के लिए, माध्यिका के लिए और बहुलक के लिए, ठीक है।
क्या क्या होती है उसको हम बात कर चुके हैं किसी में भी। तो आपका यहाँ पे देख लो बेटा, यक्स बार बराबर फार्मूला है आपका यहाँ पे सीधे, यक्स बार बराबर आपका समेसन ऑफ एफ आई एक्स आई अपान समेसन ऑफ एफ आई। इसी को आप समांतर माध्य के लिए एक फार्मूला और आपको मिलेगा, ए प्लस समेसन ऑफ एफ आई डी आई अपान समेसन ऑफ एफ आई। इसी के जगह पे आपको मिलेगा ए प्लस समेसन ऑफ एफ आई यू आई अपान समेसन ऑफ एफ आई इंटू एच। देखो इसको हम कहते हैं प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि। ये आपकी होती है विचलन विधि, ये होती है आपकी पग विचलन विधि, पग विचलन विधि। इसमें 3 फार्मूले आपको मिल जाते हैं बेटा। अगर आपको कोई विधि नहीं कहा है स्पेशली तो आप स्वतंत्र हैं, आप जो मन करे वो विधि लगा लीजिए। लेकिन अब आप यहाँ पे ये डी आई जो आपका मिलता है इस पर हमने पिछली वीडियो में लगाया था, लेकिन इस पर अभी नहीं लगाए, इसलिए हमें सांख्यिकी पर एक वीडियो और बनाना पड़ेगा। इसके बाद आपका सांख्यिकी हम कंप्लीट मान के चलेंगे, ठीक है। सांख्यिकी आपकी कंप्लीट हो जाने के बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे आगे चैप्टर, नया चैप्टर, ठीक है। अब आप सोच रहे हो सर 2020 वाले, अरे 2020 से संबंधित आप 2021 के लगा लो, 22 के लगा लो, 23 के लगा लो, 24 के लगा लो, सभी में आपको जब इसी तरह से ही मिलने वाले हैं तो आप किसी एक सत्र का लगा लेते हैं। फिर हम आपको क्या करेंगे, अन्य सत्रों को आपको लगा देंगे। हम एक बार सोच रहे हैं कि हम किसी एक ही वीडियो में आपके पूरे किताब में जितने भी फार्मूले हैं या मूल आपके परिभाषाएं हैं उन सभी चीज़ों में लिख के आपको दे दूं। ये आपका समांतर माध्य हो गया। दूसरा आपका एम की बात करें तो ये आपका कहता है L1 प्लस आपका L2 माइनस L1 अपान स्मॉल एफ n/2 माइनस कैपिटल एफ। इसके बाद आपका अगर हम जेड की बात करें ये आपका हो जाता है L1 प्लस F1 माइनस F0 अपान आपका 2F1 माइनस आपका F0 माइनस आपका F2 इंटू आपका यहाँ पे हो जाता है L2 माइनस L1 कह लीजिए, या फिर आप कह लीजिए चलो L2 माइनस L1 कह लेते हैं। यही फार्मूला आपको कहीं कहीं मिलेगा L1 प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस आपका F2 इंटू आपका ये I हो जाता है। इसी I को कहीं कहीं लोग H लिखते हैं तो ये आपका L1 प्लस आपका F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, या आपको कहीं के ये भी मिल जाता है Z इक्वल टू L1 प्लस डेल्टा 1 अपान डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इंटू आपका H, ठीक है। ये आपके फार्मूले हो गए, ये आपका समांतर माध्य की, ये आपकी माध्यिका की, ये आपकी बहुलक की। एक चीज़ और यहीं पे लिख देते हैं, x बार m तथा z में संबंध, z में संबंध तो z बराबर आपका होता है 3m माइनस 2x बार, याद रखिएगा। z इक्वल टू आपका क्या हुआ 3m माइनस 2 इंटू एक्स बार। इसका मतलब बहुलक बराबर 3 गुणे मीडियन माइनस 2 गुणे मीन। कहने का मतलब बहुलक बराबर आपका, या मोड बराबर कह सकते हैं, मोड बराबर मोड इक्वल टू आपका 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इसी को आप हिंदी में बोलेंगे तो बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य, 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। ये आपका होता है क्या, बहुलक बराबर, ठीक है। बहुत हो चुकी बेटा आपका, हमें लगता है समांतर माध्य माध्यिका और बहुलक आपका कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अभी हम एक वीडियो इस पर और बनाएंगे, क्योंकि हम अभी डेविएशन वाले, ये आपका पग विचलन विधि स्टेप डेविएशन मेथड पे अभी हमने बात नहीं किया है। एक सवाल इस पे तो कई सवाल लगा चुके हैं, इस पर अभी एक सवाल लगाए, और इस पे तो आप जो भी लगाओगे इतना ही मिलने वाला है। बट आपकी वीडियो थोड़ा बड़ी हो रही है इसलिए हम यहीं पे रोकते हैं, ठीक है। लेकिन आपसे हम यही कहेंगे अंत में कि आप एक बार वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, उसकी कॉपी में नोट कर लीजिए, इसके बाद फिर आप अपने मन से खुद लगाइए। फिर अगर आपको लगता है हाँ ये चीज़ मुझे नहीं समझ में, तब आप वीडियो को फिर देखिए।
2 बार अगर आप लगातार वीडियो को देख लिए तो आपको किसी में भी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, अब हम यहीं पे आपको रोकते हैं, इस टॉपिक को यहीं पे रोक देते हैं। धन्यवाद बेटा।